देखो ना तो मेरा प्लॉट है वो, ठीक है ना, एक जानकार ने खरीद रखा है पहले। किसी ने ले रखा है, जमींदार का है, जमींदार की फर्द है, जमींदार ने बेच रखा है। इस पर कोई भी लफड़ा है नहीं। मैंने भी कागज़ देखे हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि एक पड़ोसी है, वो उस भाई वो पैसे मांगता है, पैसे के लिए रोड़ा है बस। थाने वालों ने ये कहा कि जिन्हें उनसे कंप्लेंट ली है कि भाई तेरे पास में अगर कोई मतलब जिन्हें कागज़ हैं या कुछ है तो तू लेके आ, दिखा उसको। तो अभी उसने कुछ दिखाया नहीं है, ना उसके पास में कुछ है जी। खम्मा खाओ जो परेशान करता है। पहले विधायक मुकेश शर्मा का नाम लगा के आते थे कि ये मुकेश शर्मा ने ले लिया, ये इसने ले लिया, उसने ले लिया, हमें नहीं वाला। कागज दिखाए नहीं, पहले कोई कागज़ नहीं दिखाए, किसी ने कोई कागज़ नहीं दिखाए, पेपर नहीं दिखाए, बर्बरीक था और कुछ पेपर नहीं किसी ने दिखाया हमारे को। सब वर्बली आके आपसे बस इस प्लॉट की मांग कर हाँ, मांग कर रहे हैं कि हमारे। आज हम गए हैं तो देशरा राघव जो निगम पार्षद थे, आज उनकी वाइफ है कृष्णा देशरा सिंह जो भी राघव जो भी है वो थी। तो उन्होंने हमें ये दिखाया था कि ये पेपर मैंने जिम्मेदार से खरीद लिए। आज तूने जिम्मेदार से कैसे खरीद लिए पुराने पेपर? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा के अंदर डी कॉलोनी में विश्व विहार के पास। देखिए, एक प्रॉपर्टी का मसला एक सामने आया है जिसको एमसीडी जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रही है। और एमसीडी का कहना है कि ये एक जो है गवर्नमेंट ज़मीन है, लेकिन जो कॉलोनी वालों का कहना है कि ये ना तो किसी नक्शे में ज़मीन है ना किसी गवर्नमेंट के पास है। कॉलोनी वालों का एक ही मांग है कि या तो आप डीडीए की अथॉरिटी लेके आ जाएं इसको बनाने के लिए, या फिर आप इसको कॉलोनी को हवाले कर दें। फिलहाल अभी कॉलोनी से हम पूरी बात करते हैं, पूरी इस प्रॉपर्टी का मसला क्या है पूरी कॉलोनी से पूछते हैं जो यहाँ के वासी हैं, यहाँ के जो शुरू से यहाँ रह रहे हैं और इस ज़मीन को बचपन से देखते आए हैं कि जिस तरीके से खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। तो सर, अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 45 सालों का लगभग मेरा जन्म है, 1981 का। और मैं यहाँ पर 4 साल का था जब से रहता हूँ इधर कॉलोनी में। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली खेत थे, ये कोई मकान नहीं था। सिर्फ इस गली के अंदर 4 मकान थे हमारी कॉलोनी के अंदर, बस इसके अलावा कोई मकान नहीं थे। और ये 2 साल पहले भी पहले विधायक मुकेश शर्मा का नाम लगा के आते थे कि ये मुकेश शर्मा ने ले लिया, ये इसने ले लिया, उसने ले लिया, हमें नहीं वाला। किसी ने कागज दिखाए? नहीं, पहले कोई कागज़ नहीं दिखाए, किसी ने कोई कागज़ नहीं दिखाए, पेपर नहीं दिखाए, बर्बरीक था और कुछ पेपर नहीं किसी ने दिखाया हमारे को। सब वर्बली आके आपसे बस इस प्लॉट की मांग कर हाँ, मांग कर रहे हैं कि हमारे। आज हम गए हैं तो देशरा राघव जो निगम पार्षद थे, आज उनकी वाइफ है कृष्णा देशरा सिंह जो भी राघव जो भी है वो थी। तो उन्होंने हमें ये दिखाया था कि ये पेपर मैंने जिम्मेदार से खरीद लिए। आज तूने जिम्मेदार से कैसे खरीद लिए पुराने पेपर? ठीक है ना, ये तो नकली है। 500 रुपये का कोई भी बना सकता है, जीपीए रजिस्टर्ड कोई भी करा सकता है, जीपीए कोई रजिस्ट्री तो है नहीं। बट वो कह रहा है कि मैं अपने नाम, अभी सुभाष के नाम कह रहा है, सुभाष के नाम है, कह रहा है मैं अपने नाम कराऊंगा इस प्रॉपर्टी को। सुभाष कौन है? पता नहीं जी, कोई डीलर है। हाँ, ये तो चैन बनाने सिस्टम है, एक दूसरे की चैन बनाएंगे और फिर बना के बेचते हैं। ये फ्रॉड करते हैं और कुछ नहीं है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है इस प्लॉट? मैं चाहता हूँ इसमें पार्क बने, पार्क में डिस्पेंसरी बन जाए, लेकिन किसी को प्लॉट नहीं बनना चाहिए इसमें, क्योंकि ये नक्शे से हमारी कॉलोनी के बाहर है। मैं भी RW का मेंबर हूँ कॉलोनी का, भगवती विहार का। और हमने जो है ना ये जमींदार की उसके अंदर फर्द है, जिन्होंने पहले ले रखा था, उनके पास में ओरिजिनल कागज़ हैं, जिन्होंने कागज़ करा रखे हैं, और वो भी जिन्हें कम से कम 20 साल पुराने कागज़ हैं, ठीक है ना। उनसे हमने जिन्हें मतलब जिन्हें प्लाट लिया है उसके सारे कागज़ हमारे पास में हैं। अगर जिन्हें हमने थाने में भी दे दिए हैं, सारा A to Z हमारे पास में फर्द से लेके और ओरिजिनल कागज़ सारे हमारे पास में हैं। कब खरीदी थी आपने? हमने जिन्हें 15-20 दिन हो गए जिन्हें, तब हमने जिन्हें ले। आज आप लोग वहाँ गए थे? आज हम वहाँ पे गए थे, लेकिन वो जो वो रूप होगा वो जो है उसको आके अड़चन लगा रहा है। हमने कहा कि भाई तेरे पास में अगर कोई सबूत है या कागज़ है तेरे पास में या कोई वो है तो वो हमारे दिखाओ सामने आके। वो कुछ नहीं दिखा रहा, खाली हमें ब्लैकमेल कर रहा है। क्या नहीं, फर्जी नहीं है। जमींदार जो है, जो जिससे मतलब उन्होंने ख़रीदा हुआ है, वो ज़मींदार भी जो है ना, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़मींदार भी आ जाएगा। उनके परिवार के सब आदमी आने को कि हमने इनको दी है जी। तो एक सुबह में पुलिस प्रशासन भी उन्होंने बुलाया था, उसके बाद आप पुलिस प्रशासन जो है थाने में हम गए थे। हमने जो है जो हमें कागज़ लगे थे, ओरिजिनल कागज़ हमने वहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है ना जी, और फर्द भी दिखा दिए हैं, और हमारी तरफ से किसी चीज़ की भी कोई वो नहीं है। आपने एक बात बोली अभी कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या कुछ पैसों की मांग की कोई करी जा रही है?
अभी उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन जो है ना वो बाहर आके काम हमारा रुकवा दिया है, तो वही पैसों का जो है ना मांगेगा वो। नहीं, अभी देशराज जी से हमने जब बात की तो वो कह रहे थे कि 2 या 5 लाख की डिमांड हो रही है उसकी तरफ से। वो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार भाई साहब से मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन क्या लगता है कि मतलब क्यों ये बार बार जो है अड़चन वो जो है कुछ कि नहीं है जी, वो पहले जो है इसमें डेसू वगैरह में काम करता था, वहाँ से भी जो रिश्वत की लेने के चक्कर में और जगह जगह जहाँ पे भी जो है प्लाट बनते हैं या कोई आदमी लेके और अपना बनाना चाहता है तो उस पर आके जो है खामा खा उसका कोई लेना देना नहीं होता, आके जो है बस उसको रुकवाने की कोशिश करता है, जिससे कि जो ले रहा है उसको परेशान करता है, पार्टी को परेशान करने का वो होता है, भाई लेने खाने का वही चक्कर होता है। ये है कि 40 साल से वो ज़मीन खाली थी, नक्शे में वो ज़मीन है नहीं। नक्शे में ज़मीन नहीं है, ये क्या होता है, जो ज़मींदार होता है उसकी वो मनमर्जी होती है कि जो अपनी जगह उसने ज़मींदार ने अपनी जगह जो ये 500 550 गज जगह आ गई थी उसने अपने लिए रखी है, ठीक है ना जी। वो नक्शे में जो उसने कॉलोनी काटी उसमें नहीं दी है, उसने अपनी पर्सनली रखी है। बाद में उसने जो है ना उसको सेलर को बेची है, ठीक है ना जी। उसकी उसमें फर्द है, फर्द में नाम है उसका, ठीक है ना जी। उनके पास में ओरिजिनल कागज़ हैं, जो भी उनके परिवार के थे सब ने उनके साइन हुए ओढ़े हैं ओरिजिनल कागज़ पे, ठीक है ना। तो कागज़ों की तरफ से हमारी कोई वो नहीं है कि ये हमें खामा खा बेमतलब परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना जी। तो क्या कुछ आपका कोर्ट का दरवाजा हटाने का? नहीं, अभी हमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें क्यों रोकेगा वो, हमने पैसे दिए हैं, जिन्हें चीज़ ली है जी। थाने वालों ने ये कहा कि जिन्हें उनसे कंप्लेंट ली है कि भाई तेरे पास में अगर कोई मतलब जिन्हें कागज़ हैं या कुछ है तो तू लेके आ, दिखा उसको। तो अभी उसने कुछ दिखाया नहीं है, ना उसके पास में कुछ है जी, खामा खाओ जो परेशान करता है। अंकल आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम 83 में आए थे, 84 में कांड हुआ, इतना 50 साल हो गया। 50 साल आपको यहाँ हो गए हैं। आप जब आए थे तो यहाँ पे जब डीडीए डेवलप हुआ था तो क्या था यहाँ पे? यहाँ खेती होती थी, डीडीओ फीडीओ कुछ नहीं था, जंगल पड़ा था सारा। तो जब डीडीए ने अपनी डीमार्केशन कर दी ऑलरेडी, पहले ही सबको अपने अपने प्लॉट्स में अलॉट हो गए हैं, तो जो ये प्लॉट पड़ा है ये किसके नाम था और यहाँ पे कैसे हुए हैं? ये बिंदापुर गांव का जाट का है। हाँ जी। तो ये उसने किसी को बेचा है? बेचा नहीं है, ये नक्शे से बाहर, इसका पता नहीं केस चल रहा था पहले से। पहले केस चल रहा था। तो ये आज अपनी आप प्रॉपर्टी बता करके आए हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है? ये गलत कब्जा करना चाहते हैं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ये सरकारी है, गवर्नमेंट का ही है ये उनकी कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। इसके अंदर में बिल जबरदस्त रखा भाई, इसी ने कब्जा पहले भी इसी ने किया। पहले ये जो मकान है कब्जे का मकान? कब्जे का मकान है, ये दोनों ने मिलके किया, देशराज ने और इसने। हाँ जी। अभी इस प्लॉट पे भी कब्जा करना अभी चाहते इसमें भी कब्जा करना जबरदस्ती चाहते हैं। हैं? आप लोगों की क्या मांगे कॉलोनी की? हमारी ये मांगे हैं कि इसको कब्जा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ बनना चाहिए, पार्क बन जाए, पार्क बने, सोशल एक्टिविटी के लिए कुछ भी हो। बैठने के लिए कुछ भी, बच्चों का खेलने के लिए बन जाए, इसमें कब्जा नहीं होना चाहिए। कब्जा नहीं चाहिए आपको? नहीं। देखिए कॉलोनी वाले यही कह रहे हैं कि कब्जा नहीं होना चाहिए, चाहे आप ये जो जगह है आप कॉलोनी के लिए बना दीजिए, चाहे इसमें कोई डिस्पेंसरी बना दीजिए, चाहे इसमें कोई मंदिर बना दीजिए या फिर बच्चों के खेलने का कोई पार्क बना दीजिए। फिलहाल देखिए अभी सबसे बात कर रहे हैं, कॉलोनी के सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये कब्जा जबरदस्ती हथियाया जा रहा है? नहीं, हम तो यही कहेंगे जैसे पार्क बना दिया जाए बस सबके लिए, क्योंकि इतने सालों से ये कोई नक्शे नुक्से में तो है नहीं और ना किसी का पता है कि किसका है किसका नहीं, तो इसमें पार्क बने ज़्यादा बढ़िया। तो लास्ट नक्शे में जो आप बता रहे हैं नक्शे के बाहर है, ये विश्व विहार के अंदर आता है ये प्लॉट, तो विश्व विहार का लास्ट प्लॉट नंबर क्या है? इसमें 83 है, 83 लास्ट 83 नंबर है। ठीक है, तो आपको जब ये जेसीबी आई सुबह तो आपको क्या पेपर दिखाएगा कि ये पेपर इस नहीं, कुछ नहीं दिखाया था। जेसीबी आई काम चालू करने लगे तो काम रुकवा दिया गया हमने, बस 100 नंबर पे कॉल हुई है। देखो ना, तो मेरा प्लॉट है वो, ठीक है ना, एक जानकार ने खरीद रखा है, पहले किसी ने ले रखा है, जमींदार का है, जमींदार की फर्द है, जमींदार ने बेच रखा है, इस पर कोई भी लफड़ा है नहीं। मैंने भी कागज़ देखे हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि एक पड़ोसी है, वो उस भाई वो पैसे मांगता है, वो पैसे के लिए रोड़ा है बस, और कुछ भी नहीं। उसको 1,50,000 2 लाख रुपए दे दो, वो खुश हो जाएगा इसी में। वो खाली पड़ा जब तक लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उसमें, और गाड़ियों के लिए मना नहीं किया। और आज भी जिसने भाई ने खरीद रखा, आज भी वो गया गाड़ी हटाने के लिए, सब ने गाड़ी हटा ली। एक भाई के दर्द है, वो उसको पैसे चाहिए और कोई कुछ क्या नहीं। नाम है उनका जो लाता है? उसका पता नहीं, कोई रूपचंद बता रहे हैं कि रूपचंद नाम है। आप वहाँ पे गए थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने? नहीं, मैं नहीं गया।
मैंने कहा जिसका प्लॉट था वो गया। लेकिन सुबह जब जिस तरीके से जब जेसीबी गई तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि हमारे प्लॉट पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो कॉलोनी का प्लॉट है जिसमें ना तो कोई नक्शे में पास है ना उसमें कोई खसरा नंबर है। ये जमींदार का नक्शे का इसका कोई मतलब नहीं, ना खसरा नंबर है, सब कुछ है, फर्द है, खतौनी आपको दिखाएगा जिसका प्लॉट है, और बेच रखा, पूरा परिवार की फ़ोटो लगी हुई है। ये प्लॉट किसका है सर? ये सुरेंद्र डागर जी का है, जो जमींदार है उसने बेच रखा है। सर लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इससे पहले विधायक और कोई एसएसपी जो है वो भी उस पर कब्जा करने की नहीं, कोई कब्जा नहीं करने, एसडीएम जो है वो नहीं कब्जा करने कोई ऐसा नहीं है। जिसका प्लॉट है वो जायज़ है, उसके मालिक है, और ये कुछ नहीं। ऐसे तो भैया जो ये चीटर लोग हैं इनका तो काम क्या है, एक दूसरे पे थोपना। और मैं तो कह रहा हूँ उसको, जिसने प्लॉट अभी लिया है इसके नाम से एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए कि ये पैसे मांगता है हमारे से। किस चीज़ के पैसे देते हैं भाई? उसका प्लॉट है या उसके पास कोई कागज़ है? इसके कोई डबल कागज़ नहीं है, जमींदार का प्लॉट है, जमींदार ने बेच रहा है, उसने आगे बेच दिया, बस इसका यही लफड़ा और कुछ भी अभी नहीं। इसको कौन खरीदा है, क्या उनका नाम वगैरह? अभी आ रहे हैं आपके सामने ना, अभी चौकी में भी आ रहे हैं, चौकी इंचार्ज साहब से मिलेंगे। वो चौकी इंचार्ज साहब ने भी उनसे पूछा है कि भाई तुम्हारे पास कागज़ हैं? उसी रूपचंद से वो करे नहीं, कागज़ तो मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या लफड़ा है? कह रहा मैं RWA का वो हूँ। अरे RWA का ठीक है, कोई मकान बना रहा तो उसका मतलब तू जाके थोड़ी रोकेगा। तो जिनके पास अभी कागज में है वो यहाँ पे आएंगे अभी आ रहे हैं, और पेपर तो वगैरह लेके आएंगे? सब बिल्कुल लेके आएंगे। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने जैसे बताया कि पैसे की मांग कर रहे थे, क्या कोई मांग वगैरह करी गई है उनसे पैसों की? बिल्कुल करी गई है, और वो बाकायदा रिपोर्ट भी देंगे पुलिस में कि ये हमारे से पैसे मांगता है, चीटर आदमी है वो। अब के कई बार कहेगा 5 लाख रुपए दे दो, अब कह रहे 2 लाख रुपए दे दो। उसका धंधा यही है और कोई कुछ नहीं है। बताया जा रहा था वहाँ पे पार्किंग भी बना रखा है उन्होंने। नहीं, पार्किंग तो अभी जैसो जब से ही कहते हैं प्लॉट वाले कि भैया इसको हटा ले तो हटा लेते हैं। आज भी उन्होंने बोला होगा, मैंने मेरे सामने यही बात। कॉलोनी की कुछ महिलाएं हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक दो को भाई पड़ोसी को में कोई रहता तो एक दो तो सपोर्टर बोल ही देते हैं, बाकी इसमें कोई लफड़ा नहीं है ना जी, कोई प्लॉट का कोई लफड़ा नहीं। किस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि देशराज राघव जी जो है जबरदस्ती इस मकान पर? मेरे यहाँ तो मेरे वार्ड में कोई मकान बनाता है तो वो कहता है ये देशराज राघव का मकान है। मैं वो चल भाई मेरे नाम से तेरा मकान तो बन रहा है, बना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं हेल्पफुल आदमी हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, लेकिन नाजायज़ के साथ नहीं हूँ। मैं नाजायज़ के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। मेरे बारे में एक बच्चा जानता है इस वार्ड में, दूसरी बार निगम पार्षद बना हूँ। कोई आदमी मुझे ये कह दे, मुझे 43 साल हो गए, 83 में आया हूँ, 43-44 साल हो गए। कोई आदमी ये कहते मैंने किसी के प्लॉट पे कब्जा करा है, किसी के मकान पे कब्जा करा है, जो कहो वो जुर्माना देने के लिए तैयार हो, चप्पल भी खाने के लिए तैयार। सर उनका कहना ये भी है कि 40 साल से प्लॉट खाली था और एकदम से नजर पड़ गई, और ऐसे कई और भी प्लॉट्स पे उन्होंने बात की है जिसमें पहले आपकी नजर पड़ी हो और उसके बाद कब्जा हुआ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, अगले ने बनाया नहीं, अगले जमींदार ने घेर रखा है। वो इसमें बारात घर बनाने के चक्कर में था, उसने बनाया नहीं। मेरा प्लॉट सामने पड़े तो डीडी फ्लैट में ही मैंने एक तोड़ के घेर रखा है ज़मीन से, मेरे हिसाब से हो गए 6 साल। उसमें गाड़ी खड़ी करते हैं पड़ोसी, तो क्या मैं मना कर दूंगा? खाली पड़ा है, कोई उठा के सर पे थोड़ी लेके जाएगा, खड़ी कर ले भाई, जब बनाएंगे तो हटा लेगा, क्या दिक्कत है? यही वहाँ पे है, कोई लफड़ा नहीं इस प्लॉट में। तो लगातार जो ये आरोप वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? भाई विरोधी तो कोई 1-2 मिल ही जाता है। मैं कहता हूँ 100 आदमी में 2 तो विरोधी मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। वैसे बता रहा हूँ, मैं ना ऐसा काम किया ज़िंदगी में, ना करूँगा, लेकिन सच्चाई के साथ है। ये जो लोग हैं जो बोलेंगे नहीं आपके खिलाफ, वो प्यार मोहब्बत का है या फिर कुछ अलग का है? पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से बोल जाते हैं आदमी, बस यही है। बाकी हम तो दुश्मन को भी इज्जत देते हैं। कोई हमारे प्रति भेदभाव रखता है उसको भी कहते हैं तो ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, हमारा शुरू से एक आदत रही है। और मैं तो यही कहता हूँ भगवान उनका भी भला करे कि कोई अच्छा काम पे लगे तो और बढ़िया, दूसरे की प्रॉपर्टी पे ध्यान ना दें। उनकी ये मांग है कि कॉलोनी में इसको कब्जा, कोई पर्सनल फ्लैट ना बना करके कब्जाया हुआ मकान है, उसमें हमें एक पार्क दे दे, या तो फिर उसमें तो उसको ये पूछो, तेरा मकान है, तेरे मकान में खाली कर दे, तेरे मकान में डिस्पेंसरी बनवा दे। उससे ये पूछो क्या बनाने देगा? उसको अपने मकान से पूछो, तेरे मकान खाली कर दे, उसमें डिस्पेंसरी बनवा देते हैं तो डिस्पेंसरी बनाने देगा। दूसरे का प्लॉट में, दूसरे के मकान में क्यों बनाने देंगे लोग?
जब जेसीबी आई है तो ना तो किसी को पेपर दिखाए गए हैं, ना ही किसी को अथॉरिटी दिखाई गई है कि ये प्लॉट किसके नाम पे है, किसके पास नहीं है। फिलहाल अभी इस पे कब्जा ज़बरदस्ती हथियाया जा रहा है, इन कॉलोनी वालों का कहना है। तो आपको हमने कॉलोनी की बताई और कॉलोनी की एक ही मांग है कि इस प्लॉट में कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। देखिए, कब्जे की बात करें तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि जिसमें कब्जे करके लोग अपने बिल्डर फ्लोर बना देते हैं, लेकिन जो मासूम लोग अपनी जमा पूंजी करके अपने फ्लैट बनाते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। बाद में उनको डीडी अथॉरिटी या फिर एमसीडी का नोटिस आता है अवैध कब्जे का। तो इसलिए इस तरीके के कब्जे ना किए जाएं। हम यही कहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कब्जे ना किए जाएं। फिलहाल कॉलोनी वालों का कहना है कि ये नक्शे में पास नहीं है और नक्शे में पास ना होने के बाद ये फिर किसके नाम पे प्लॉट हो सकता है। अभी तक तो केस चल रहा था, इस पे केस पे भी अभी ये फाइनल नहीं हुआ था कि इस केस के बाद ना तो ये फाइनल हुआ कि ये प्लॉट किसका है, किसके नाम पर है, किसका खसरा नंबर क्या है। फिर और कॉलोनी की जो मांग है वो यही मांग है कि इस पर या तो कोई सरकारी डिस्पेंसरी बने या फिर कोई सरकारी पार्क बने या फिर कोई मंदिर बने। चलिए, आप बने रहिए टाइम इंडिया के साथ, इस तरीके की खबरें मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब मैं माही सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।